वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देख लिया है थंबनेल में, क्या एमसीक्यू बेस्ड परीक्षाएं होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 10th और 12th की, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या संभावना है, क्या एमसीक्यू परीक्षाएं हो सकती हैं 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि जो अभी तक स्कूल कॉलेजेस तो खुल नहीं रहे हैं, 12th तक के कॉलेज अभी भी ऑफ हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, और तीसरी लहर थर्ड वेव जो है कोविड-19 की, वो ऑन द वे बताई जा रही है। तो इसके फलस्वरूप जो हमारे शिक्षा व्यवस्था पर पूरा जो प्रभाव पड़ सकता है, अगर मान लीजिए तीसरी जो थर्ड वेव है वो लंबे समय तक चलती है, तो फिर पिछले साल की ही तरह हमारी जो पढ़ाई है कॉलेजेस में, स्कूल्स में 1 to 12th शुरू नहीं हो पाएगी, वो बंद रहेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि एमसीक्यू परीक्षाओं के चांस बन सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र उनके बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, ठीक है, एमए हो या फिर बीएड हो, इन सभी की परीक्षाएं बहुविकल्पीय ली जा रही हैं। तो लास्ट टाइम पर क्या हो सकता है कि बहुविकल्पीय परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर किस तरह से परिवर्तन हो रहे थे इस बार परीक्षा के बारे में वो हम देख चुके हैं। इस बार क्या हो रहा था कि लास्ट में ये निर्णय हुआ था कि जो परीक्षा है वो उसमें केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर लास्ट में परीक्षाओं को निरस्त ही करना पड़ा था। अभी फ़िलहाल एक न्यूज़ भी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रश्न पत्र होगा। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह के एग्ज़ामिनेशन में पेपर पूछे जाने की संभावना है और क्या पैटर्न की तैयारी कर रही है हमारा जो बोर्ड है, वो अभी क्या तैयारी कर रहा है आपके 10th और 12th परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के बारे में। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने पिछली बार 30% सिलेबस कम कर दिया था। 70% सिलेबस से हमें पढ़ना था, लेकिन लास्ट में परीक्षाएं ही नहीं हो पाई, तो 70% सिलेबस से हमको पढ़ना था। इस बार भी क्या है कि यही चांस बन रहा है कि 70% ही हमारा सिलेबस रहने वाला है। 70% कोर्स के आधार पर मॉडल पेपर बनवा रही है यूपी बोर्ड। अब इसमें देख सकते हैं कि किस तरह के मॉडल पेपर की तैयारी की जा रही है। आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि 2021-22 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2021-22 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं का परिणाम तैयार करने में जुटी। 21 का परिणाम है एक्चुअली, वो 20-21 का। तो रिजल्ट्स को तैयार करने में सरकार जुटी है। साथ ही अगले जो सेशन है, अगले सत्र की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। 2021-22 सत्र के लिए 70% कोर्स के आधार पर कक्षा 9 से 12 तक का मॉडल पेपर तैयार कराया जा रहा है। मॉडल पेपर तैयार हो जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया कि शासन की मंजूरी के बाद इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट जो कि यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है upmsp.edu.in, वहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। छात्र छात्राएं उसी के आधार पर तैयारी कर सकेंगे। 8 से 15 जुलाई तक पाठ्यक्रम समितियों की बैठक जो हुई है उसमें विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर को तैयार किया गया। उससे पहले समितियों की बैठक हो चुकी है। 8 जुलाई को हिंदी, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, उर्दू और 9 को अंग्रेज़ी, संगीत गायन वादन, रंजन कला, चित्रकला के पेपर बनवाए जा चुके हैं। इसी प्रकार 15 को गणित समेत विभिन्न भाषाओं के पेपर को अंतिम रूप दिया गया। तो मॉडल पेपर अभी हमारे किस तरह से तैयार हो रहे हैं, 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हो रहे हैं। 70% सिलेबस कौन सा है, कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, जो पिछले साल भी मैंने बताया था। ऑल सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आपको उस सीरीज़ में, जो सिलेबस की सीरीज़ आएगी हमारी, उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सभी विषयों में, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी, सभी के मैं सब्जेक्ट्स बता दूंगा आपको। सिलेबस बता दूंगा कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। 30% जो हटाया गया था वो सिलेबस कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बाय वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि 70% से आपके प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों की संस्तुति की जा रही है।
तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉडल पेपर में प्रश्नों के प्रकार होंगे, कठिनाई का स्तर होगा, उसको तय किया जा रहा है। प्रश्न पत्र इस प्रकार तैयार करे जाएंगे ताकि बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन हो सके। उदाहरण के तौर पर कक्षा 9 गणित, कक्षा 9 से 12 तक के मॉडल पेपर तैयार, और वो मॉडल पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप को देख पाएंगे कि एक एक अंकों के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो ये बात डेफिनेट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है इस बार, और 50 अंकों की कुल 13 अतिलघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर होता है 10th में, और 9th में भी 70 मार्क्स का पेपर होता है। 12th में प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट्स के होते हैं वो 70 मार्क्स का पेपर होता है, बाकी 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 100 नंबर के पेपर उनके होते हैं। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अब यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि 13 में से 5 अतिलघु, 6 लघु, यानी कि 13 में से 5 क्या होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, 6 क्या होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इस प्रकार का मॉडल पेपर आपका तैयार किया जा रहा है। 14 अंकों के ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे जो कि ज्ञान की परीक्षा लेंगे कि आपका ज्ञान कैसा है विषय में। 24 अंक के जो प्रश्न होंगे वो बोध को चेक करेंगे कि बोधात्मक प्रश्न होंगे वो, और 18 अंक के अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होंगे, और 14 नंबर के कौशलात्मक प्रश्न होंगे। तो इस तरह से अभी तैयार किया जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अगर थर्ड वेव लंबी चलती है तो फिर प्रॉब्लम होगी, हमारी पढ़ाई इस कॉलेजेस में अच्छे से नहीं हो पाएगी, फिर कुछ भी हो सकता है। जैसा कि इस बार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्थितियां बदल रही थी एग्जामिनेशन के बारे में, कि कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, कब कराए जाएंगे, किस तरह के कराए जाएंगे, क्या केवल 3 प्रश्न आएंगे या कितने प्रश्न आएंगे, ये सारी कन्फ्यूजन्स हो गई थी। तो अगली बार देखते हैं। ये बात तो क्लियर है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ पेपर अभी 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना चाहिए कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 70% सिलेबस है, अगर आपके पास पिछला है तो वो आप देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सिलेबस चेंज जो हुआ था, न्यू सिलेबस 2020-21 का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 10th का भी है, 12th का भी है, आर्ट्स विषयों, आर्ट साइड का अलग है, साइंस का अलग है, और 10th की तो एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें सभी विषयों के सिलेबस मिल जाएंगे आपको कि कितना पढ़ना है या कितना नहीं पढ़ना है। सिलेबस के वीडियोज़ को मैं एक बार फिर एक सीरीज़ में समझा दूँगा कि किस विषय में कितना सिलेबस हटाया गया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि 70% से आपको अपनी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे ही करिए, ज़्यादा फास्ट भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से आप अपनी तैयारी करते रहिए, कम पढ़ते रहिए लेकिन पढ़ते रहिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी होती रहेगी, और जो भी स्थिति बनेगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ, तो उसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों, परीक्षा जैसी भी हो, बहुविकल्पीय हो या 70% का जो मॉडल पेपर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हो, वो तो कंडीशंस ही बताएंगी कि किस तरह का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा। साथ ही साथ 70% के अकॉर्डिंग अभी आपको तैयारी करनी है, ठीक है, आराम से करनी है, और कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आप वीडियोस को मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।